हेलो एवरीवन, देखो फाइनली यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर मैं 2023 के इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। 2023 में जो अपग्रेड का प्रोसेस क्या रहने वाला है। यहाँ पर एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, पहले फ्रीज ऑप्शन की मैंने डिटेल वीडियो आप लोगों को समझा दी है कि कैसे फ्रीज होता है। यहाँ सिर्फ मैं अपग्रेड की बात करूंगा। सबसे पहले आप लोगों को अपना डैशबोर्ड लॉगिन करना है। जैसे ही आप लोग लॉगिन करते हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एक एक चीज आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। जो मैं आप लोगों को अपग्रेड की जो क्वेरी होगी वो मैं सॉल्व कर दूंगा। सबसे पहले मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली आपको जो सीट अलॉट हुई है, अब ये भी चीज ध्यान रखनी है, अपग्रेड उन्हीं का होगा जिन्हें बेसिकली सीट अलॉट हो चुकी है। जिन्हें सीट अलॉट नहीं हुई उन्हें आप कुछ नहीं करना, बस प्रेफरेंस रीऑर्डर करनी पड़ेगी, बाद में मैं बता दूंगा आप लोगों को। लेकिन अपग्रेड जो है उन्हें ही देखने को मिलेगा जो बच्चों को पहले सीट अलॉट हो चुके हैं फर्स्ट कट ऑफ में। यहाँ पे विड्रॉल एडमिशन क्या होता है, विड्रॉल एडमिशन 1000 पे करने के बाद आपका यूनिवर्सिटी से एडमिशन कैंसिल हो जाता है। आप फर्दर काउंसलिंग प्रोसीजर में एडमिशन भाग नहीं लेते हो। ये पूरा विड्रॉल प्रोसीजर क्या रहता है इसकी भी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, चैनल पे विजिट कर सकते हो, प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कर लो। क्योंकि हो सकता है चैनल पे आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो, बहुत सारी वीडियो रहती है, ठीक है। प्लेलिस्ट आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट आप छोड़ो, फ्रीज एलोकेशन सीट मैंने आप लोगों को बता दिया। अप्लाई फॉर अपग्रेड पर आप लोगों को क्लिक करना है। मैं क्लिक, अब गाइस जैसे ही मैंने क्लिक करा, मैंने पर्सनल डिटेल इस बच्चे के ऊपर हाइड कर दी है। यहाँ पे क्या है जो चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है आई वांट टू अप्लाई फॉर अपग्रेड इन सीट एलोकेशन इन सीएसएस। बेसिकली मैं अपग्रेड करवाना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ। यहाँ मैंने सारी बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन सीएसएस बुलेटिन दोनों पढ़ लिया है। यहाँ पे आपको साइड में यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। ये आप लोग जो येलो हाईलाइट देख रहे हो इसे देखते रहो, यहाँ पे आपको साइड हाईलाइट करना है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली वन टाइम प्रोसीजर है, आप लोगों को बता दूं। यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। अपग्रेड की गाइडलाइंस जो इन्होंने क्या क्या बता रखी है, बेसिकली यहाँ कहा है एन एडमिटेड कैंडिडेट कैन सिलेक्ट अपग्रेड ऑप्शन, ठीक है। जो बेसिकली यहाँ पे एडमिटेड कैंडिडेट है, यानी जिनका फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो चुका है, ठीक है, विच विल अलाउ अपग्रेडेशन। तो बेसिकली आप लोग अपनी हायर प्रीफरेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको पहले नंबर का कॉलेज ही मिल गया, आपने फर्स्ट प्रीफरेंस में हिंदू कॉलेज रखा था वो मिल गया, तो आप लोग अब भाई हायर प्रेफरेंस आप जीरो थोड़ी होती है, तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इन केस अगर आपने 200 कॉलेज और कोर्स सेलेक्ट कर रखे थे, 200 प्रेफरेंस आपने सेलेक्ट करी, आपको वहां पे मिल गया 150 नंबर का, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग अपनी हायर प्रेफरेंस को रीऑर्डर कर सकते हो। हायर प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, हायर प्रेफरेंस का मतलब होता है आपको जो 150 नंबर पे जो कॉलेज अलॉट हुआ है, अब यहाँ पे 1 से लेके 149 तक 149 तक आप लोग यहाँ पे प्रेफरेंस को रीऑर्डर कर सकते हो, रीऑर्डर कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। ये हमें चीज ध्यान रखनी है। चूजिंग दिस ऑप्शन अपग्रेड विल मीन दैट कैंडिडेट कंस्टेंट, बेसिकली यहाँ पे प्रोग्राम कॉलेज अपना चेंज कर सकता है, मतलब दोबारा से रीऑर्डर कर सकता है। यहाँ पे हायर प्रेफरेंस को रीऑर्डर कर सकता है। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है हिज हर करंट एडमिटेड सीट विल बी ऑटो कैंसिल। देखो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को देशबंधु कॉलेज अभी अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में, सेकंड, अब ये हो सकता है आप सेकंड राउंड में वीडियो देख रहे हो, आप लोग इतना समझो, आपका जिस राउंड में एडमिशन हुआ, जब आप दूसरे राउंड में एडमिशन के लिए अपग्रेड करवाते हो, तो फर्स्ट राउंड में आप लोग की सीट जो है कैंसिल हो जाएगी और सेकंड में अलॉट हो जाएगी। लेकिन अब ये भी तो क्वेरी हो सकती है, भैया मुझे सेकंड में कॉलेज ही नहीं मिला तो क्या होगा। सेकंड में कॉलेज नहीं मिला, आपकी सीट रहेगी। सीट जब ही आपकी कैंसिल करेगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जब आपको सीट अलॉट नहीं होगी ड्यू की तरफ से। आप लोग समझ गए, यहाँ पे लिखा भी है ऑटो कैंसिल हो जाएगी, जैसे आपको बताया है। अगर आपको पहली प्रेफरेंस मिल जाती है या फिर 1 से 150 के बीच में आप लोग मान लो हिंदू कॉलेज मिल गया, तो अब यहाँ पे आपको पहले हुआ था मिरांडा में, तो मिरांडा अगर सेकंड में गए हिंदू पे, तो बेसिकली क्या होगा, मिरांडा तो आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और हिंदू आपको मिल जाएगा। ये चीज और बता दूं, डॉक्यूमेंट आपके दोबारा से वेरीफाई होते हैं, ये चीज आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। अ कैंडिडेट वो ऑप्ट फॉर अपग्रेड कैन आल्सो रीऑर्डर प्रोग्राम, बेसिकली आप लोग अपने प्रोग्राम को रीऑर्डर कर सकते हो, कॉलेज कॉम्बिनेशन को रीऑर्डर कर सकते हो एक ही समय में, ठीक है। द प्रोग्राम एंड कॉलेज कॉम्बिनेशन इच वी ही या शी, ठीक है टेकन एडमिशन अर्लियर विल नेवर बी ऑफर टू कैंडिडेट एनी सब्सिक्वेंट राउंड। सिमिलरली द प्रोग्राम कॉलेज कॉम्बिनेशन विच आर बिलो, बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं है, जो हम मेन चीजें देख लेते हैं। यहाँ पे एक और अपग्रेड की क्वेरी आ सकती है आप लोगों की कि क्या हमारे डॉक्यूमेंट दोबारा से वेरीफाई होंगे। जी हाँ, बेसिकली अगर आपने हिंदू में आपका एडमिशन हुआ, अब आप हिंदू कॉलेज से जा रहे हो, भाई हंसराज में आपका सेकंड राउंड में एडमिशन हो गया, थर्ड राउंड में एडमिशन हो गया, तो यहाँ पे दोबारा से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। मैं यहाँ पे जब सीयूटी आया था ना, जब से मैं आप लोगों को बताता, कभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज सॉरी यूनिवर्सिटी नहीं करती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ कॉलेज करता है। आपको पता होगा, ये मैं कई बार कह रहा था, ठीक है। और यहाँ आपको अब पता भी चल गया होगा। द अपग्रेड
अपग्रेड ऑप्शन विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द कैंडिडेट वो वाज एलोकेटेड हिज या हर फर्स्ट प्रेफरेंस। देखो यानी उन्होंने कहा है अगर आपको पहली प्रेफरेंस का कॉलेज मिल गया तो आप लोग यहाँ पे अपग्रेड नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि यार आपको पहली प्रेफरेंस का ही मिल गया कॉलेज तो कैसे अपग्रेड कराओगे। इट विल बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट वो केप्ट चेकिंग अपग्रेड। बेसिकली आप लोग अपने यहाँ पे ना राउंड चेकआउट करते रहना कि आपको सीट अलॉट हुई अपग्रेड के बाद। तो बेसिकली यहाँ पे ये सब चीजें हैं। अ कैंडिडेट हु गेट्स अपग्रेड विल हैव टू एक्सेप्ट द अपग्रेड सीट, कंप्लीट द एडमिशन प्रोसीजर। बेसिकली आपको जब अपग्रेड सीट मिल जाती है तो उस सीट्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इफ कैंडिडेट डज नॉट एनी एक्टिविटी, बेसिकली आप लोग अगर एक्टिविटी नहीं दिखा तो सीट को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो यहाँ पे आपका एडमिशन जो है बेसिकली कैंसिल हो जाएगा। विल बी यहाँ पे क्या लिखा है, इट विल बी डिफॉल्ट, ठीक है, बी कंसिडर कैंसिल एंड द कैंडिडेट विल बी आउट ऑफ CSAS। बेसिकली यहाँ पे आप लोग अगर सीट अलॉट हो गई सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में, आपको अपग्रेड कॉलेज मिल गया तो उस सीट को एक्सेप्ट करना कंपलसरी है। अगर आप नहीं करते हो एक्सेप्ट तो देन यहाँ पे बेसिकली क्या रहने वाला है वो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग फर्दर काउंसलिंग प्रोसीजर में नहीं बने रहोगे और जो आप अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो वो कॉलेज भी वो चले जाएगा आपका, ठीक है। इसी वजह से मैंने कहा था कि प्रेफरेंस को बहुत अच्छे से सोच समझ के रीऑर्डर जो आपको करनी होती है ना, ये मैं बहुत पहले भी कहा है कि टॉप प्रेफरेंस में टॉप कॉलेज इसलिए रखो ताकि रीऑर्डर में अच्छी समस्या ना हो, रीऑर्डर आप लोग अच्छे से कर सको, ठीक है। रीऑर्डर करोगे, अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, अब उन्हें मिल गया बाई चांस 1 से लेके 50 के बीच में मिल गया 25 नंबर का कॉलेज, अब उन्होंने 1 से लेके जो है 24 यानी 1 से लेके 24 तक के कॉलेज कौन से रखे, अच्छे कॉलेज नहीं है। अब 1 से 24 में ये भी हो सकता है 23 नंबर पर अगर आपने सत्यवती रखा है तो वो भी मिल सकता है, हो सकता है आपने 25 नंबर पर देशबंधु रखा हो और आपको अब सत्यवती भी मिल सकता है, ये भी चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो अपग्रेड जो आप लोग करवाते हो, जो भी आपकी हायर प्रेफरेंस है उनमें से कोई सा भी कॉलेज मिल जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखना। तो इस वजह से कह रहा हूं मैं, ठीक है। बाकी अपग्रेड यार बहुत बच्चे करवाते हैं, लास्ट ईयर भी 50 या 70% बच्चों ने अपग्रेड करवाया था, ठीक है। इन केस आर कैंडिडेट डज नॉट गेट अपग्रेड हिज या हर एडमिशन टू बी अर्लियर विल बी रिटेन, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली अगर आप लोग यहाँ पे और कुछ नहीं है, अगर आप लोग अपग्रेड नहीं करवाते तो आपको बेसिकली फ्रीज कर सकते हो। और एक और चीज आपकी क्वेरी आ सकती है, क्या भैया फ्रीज करना कंपलसरी है, अगर हम फ्रीज नहीं करते तो क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसका जवाब है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, फ्रीज कर नहीं करते हो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये क्वेरी सॉल्व हो गई। लास्ट ईयर भी ऐसी था कि फ्रीज आप लोग नहीं करते हो, वो ऑटो लॉक हो जाता है अपने आप बाद में, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं, आप लोग अपग्रेड की सारी चीजें हो गई होंगी, यहाँ पे फाइनल आप लोग सबमिट कर दोगे, देन सबमिट के बाद आप लोग की सारी चीजें आएंगी, ठीक है। लॉग आउट कर लेता हूँ, फिर मैं लॉग इन कर लेता हूँ दोबारा, यहाँ पे फर्स्ट व्यू पे क्लिक करूंगा। जब यहाँ क्लिक करूंगा तो फिर मेरे इस तरीके से ऑप्शन आएगा, जैसे क्लिक टू प्रिंट पे रिसिप्ट, आपको जो पहले वाली है सीट अलॉट जो हुई थी, और यहाँ पे रीऑर्डर का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। तो आप अपनी हायर प्रेफरेंस रीऑर्डर कर सकते हो ऊपर की। अब यहाँ रीऑर्डर के लिए देखो आपको क्या क्या चीज़ें हैं, दिस इज 2 स्टेप प्रोसेस होगा। पहला तो स्टेप है कि रीऑर्डर एंड सेव प्रीफरेंस, ठीक है। आप रीऑर्डर कर सकते हो और रिव्यू योर न्यू प्रीफरेंस एंड सबमिट योर रीऑर्डर प्रीफरेंस, ठीक है। तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं देखो सबमिट कैसे करूँगा, तो यहाँ मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ, रीऑर्डर मुझे करना है तो यहाँ पे मैं रीऑर्डर कर लूँगा, ठीक है। जैसे प्रीफरेंस नंबर 1 है, 2 है, 3 है, अगर मुझे कालिंदी को ऊपर रखना है तो मैं अप कर दूंगा, जैसे कालिंदी को ऊपर रख दिया मैंने, ठीक है। तो अप कर दूंगा मैं, तो कालिंदी मेरा ऊपर आ गया, ठीक है। डाउन करना है तो मैं डाउन कर दूंगा। तो इस तरीके से आपको रीऑर्डर करना है। क्या करना पड़ेगा, देखो मैं हायर प्रेफरेंस की बात कर रहा हूँ, कुछ बच्चे कह रहे होंगे मुझे 17 नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ, क्या 18, 19, 20, 21, 23 ये रीऑर्डर कर सकता हूँ? तो आप रीऑर्डर नहीं कर सकते। पहली बात, आपके रीऑर्डर का ऑप्शन ही नहीं आएगा, वहाँ कॉलेज ही नहीं आएंगे आपके, खाली जो ऊपर के कॉलेज आएंगे हायर प्रेफरेंस वाले। इसका देखो 100 नंबर का कॉलेज मिला था इसे, और यहाँ इसकी मैं प्रेफरेंस की बात करूँ तो यहाँ पे 99 कॉलेज ही दिखा रहा है, ठीक है। तो 99 कॉलेज ही आएंगे। अब इसे रीऑर्डर करना है तो रीऑर्डर कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। ये देखो आपको रीऑर्डर करना है, फॉर एग्जांपल लक्ष्मीबाई कॉलेज मुझे सबसे ऊपर रखना है तो यहाँ मैं अप कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ मेरा लक्ष्मीबाई वुमेन कॉलेज जो है सबसे ऊपर आ गया, प्रीफ्रेंस में बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है। अब मुझे आर्यभट्ट सेकंड पर रखना है तो आर्यभट्ट, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं भारती जो है भारती कॉलेज ये 3rd नंबर पर रखूँ, तो इसे मैं अप कर दूंगा तो मेरा भारती कॉलेज 3rd नंबर पर आ गया। इस तरीके से रीऑर्डर करके सेव चेंजेस करके रिव्यू एंड सबमिट प्रेफरेंस कर सकते हो, लेकिन पहले एक बार रिव्यू कर लेना अपने प्रेफरेंस का। तो यही चीज़ थी। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, जिन बच्चों को, वही दोबारा चीज़ मैं बता रहा हूँ, जिन बच्चों को कॉलेज अगर अलॉट होता है सेकेंड राउंड में अपग्रेड करने के बाद, तो वो कॉलेज लेना कंपलसरी है। अगर डीयू की तरफ से कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो आपका फर्स्ट वाला ऑटो लॉक हो जाएगा, वही रहेगा, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको नहीं मिला है डीयू की तरफ से। लेकिन अगर मिलता है तो रीऑर्डर करना, तो फिर आपको वो कॉलेज चूज़ करना कंपलसरी है, ठीक है। उसकी फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। और हाँ, एक डाउट और था, क्या डॉक्यूमेंट दोबारा वेरीफाई होंगे? देखो उस कॉलेज में डॉक्यूमेंट दोबारा वेरीफाई होते हैं, ठीक है। तो रीऑर्डर आपको ऐसे करना है। बाकी अगर आपके कोई क्वेरी है तो आप इंस्टा पे पूछ सकते हो।